नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर का असर दुनिया भर के शेयर बाजार पे पड़ा। पहले तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, लेकिन फिर निचले स्तर से बहुत ही तगड़ी वापसी हमने होती देखी है बीते हफ्ते। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही यू टर्न ले लिया। उनकी पॉलिसीज वैसे भी किसी को समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये मुद्दा इतना आसान है ही नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में फंसते नजर आ रहे हैं। तो क्या है मुद्दा, शुरू से आखिर तक वीडियो जरूर देखेगा, आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको तारीखों के अनुसार बताते हैं कि क्या हुआ। 2 अप्रैल वो तारीख थी जिसको लिबरेशन डे का नाम दिया गया था, जिसमें 180 से ज्यादा देशों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज कर दिए थे। फिर आई 9 अप्रैल। ये बहुत ही गजब की तारीख थी, क्योंकि इससे पहले व्हाइट हाउस बिल्कुल डिनाई कर चुका था कि किसी भी तरीके से टैरिफ पर पॉज किया जाएगा, यानी कि रोक लगाई जाएगी। लेकिन 9 अप्रैल वो तारीख थी जिसमें 75 देशों पर 90 दिनों तक टैरिफ पर रोक लगाई। जी हां, ये अनाउंसमेंट आई और उसके बाद हमने स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छी रिकवरी आती देखी। लेकिन इस दौरान अमेरिका और चीन के बीच में ठन गई। दोनों महाशक्तियां आपस में भिड़ गईं, क्योंकि अमेरिका ने 9 अप्रैल को ही चीन पर 145% का इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया। अब चीन कैसे बैकफुट पे आता वो, और इस मुद्दे में उसने आग लगा दी। बदले में 11 अप्रैल को चीन ने यूएस पर 125% का टैरिफ लगा दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप घबरा गए, जो भी आप कहें, लेकिन 11 अप्रैल को यूएस ने चीन के कुछ चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर, सोलर सेल्स, फ्लैश ड्राइव्स, इस पर रेसिप्रोकल टैरिफ पर छूट दे दी। लेकिन चाइना इससे संतुष्ट नहीं है। चीन ने बोला है ट्रंप पूरी तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ को हटाएं, यही उन्होंने मांग रखी है। तो यह है अभी तक का मुद्दा। इस बीच में स्टॉक मार्केट पे बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। अप्रैल में बहुत तगड़ी गिरावट आई थी, लेकिन फिर निचले स्तर से रिकवरी आ गई। अब निफ्टी के आंकड़े देखिए क्लोज टू क्लोज देखिए, क्योंकि इंट्राडे में तो बाजार बहुत झूल रहे हैं। तो क्लोजिंग वाले लेवल्स 1 अप्रैल को 23,165 का लेवल था, जिसमें 353 पॉइंट्स की गिरावट थी निफ्टी पे। 2 अप्रैल को यही जब 180 से ज्यादा देशों के ऊपर ट्रेड टैरिफ इंपोज हुए थे ना, तब जो लेवल था क्लोजिंग का निफ्टी का वो था 23,332। 166 अंक बढ़कर बंद हुआ था निफ्टी। लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि बाजार पे एकदम से गिरावट जो है वो गहरा गई। 7 अप्रैल वो तारीख थी जब निफ्टी की क्लोजिंग आई 22,161, और इसी दिन हमने 21,743 का लो भी टेस्ट किया था। ये अभी तक का लोएस्ट पॉइंट है। तो 742 अंकों की गिरावट के साथ 22,161 के लेवल पे क्लोज हुआ था निफ्टी। लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि रिकवरी आई मार्केट पे, और 9 अप्रैल को जो ये तारीख थी, हमारे मार्केट तो बंद हो गए थे 22,399 के लेवल पे। लेकिन उसके बाद फिर एक दिन की छुट्टी थी हमारी 10 तारीख को। उस दौरान 9 अप्रैल को रात को खेल हो गया अमेरिका में बहुत बड़ा, जब उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स पर रोक लगा दी 90 दिनों के लिए 75 देशों पे। तो अमेरिकन मार्केट तो बहुत तेज हो गए थे 9 अप्रैल को। और 11 अप्रैल को जो हमारे मार्केट खुले तो हमारा 22,828 का लेवल आ गया क्लोजिंग बेसिस पे, और 429 पॉइंट्स के गेंस के साथ बीते सत्र में मार्केट बंद हुआ है। और इस दिन अगर आप देखते तो बहुत ही तगड़ी चाल मार्केट्स पे बन गई। अब मुद्दा यह कि एक गिरावट तो आई थी, लेकिन फिर रिकवरी भी तो आई। तो इतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी का केस बना कि अप्रैल में अब तक निफ्टी मात्र 690 पॉइंट्स नीचे है, 3% क्लोज टू क्लोज। और अप्रैल में अब तक अमेरिकी बाजार 3.25% से 4.5% नीचे है। एक बार तो नैस्डैक बियर मार्केट में जा चुका था, तो वहां से एकदम से खिंचा ना, एक ही दिन में 12% की रैली नैस्डैक पे बन गई थी। ग्लोबल बाजारों में निचले से बहुत ही तगड़ी रिकवरी आई। अगर आप निफ्टी के ही आंकड़े देखिए तो इस महीने का जो हाई पॉइंट है, हाई लेवल निफ्टी का, वो है 23,565। वहां से टूटते आए, निचला से छुआ 21,743 7 अप्रैल का, और उसके बाद ये आप 1,821 पॉइंट्स की गिरावट थी, लगभग 0.8% के आसपास की। लेकिन फिर 11 अप्रैल की जो क्लोजिंग आई है 22,828, हाई पॉइंट 11 अप्रैल का है 22,923। तो अगर आप 22,828 के क्लोजिंग लेवल से भी देखते हो तो निचले स्तरों से 7 अप्रैल के निचले स्तर से लगभग 1,084 पॉइंट्स की रिकवरी निफ्टी पे देखने को मिली है। 5% तो आप रिकवरी हो चुके हो, तो है ना एक गजब की बात। लेकिन इस बीच में ये जो केंद्र बिंदु है वो है ये कि यूएस में जो जो अनाउंसमेंट्स हो रही है ना ट्रेड वॉर को लेकर, उसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। और वही तारीख है 9 अप्रैल की जिसमें मामला आके फंस रहा है। उससे पहले तो व्हाइट हाउस डिनाई कर चुका था ना कि वो कोई भी टैरिफ्स पे पॉज लगाने की उसकी कोई योजना है ही नहीं। लेकिन फिर 9 अप्रैल को अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने आके सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू कर दिया था। वो बात आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, यह शेयर खरीदने का शानदार समय है। दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बाय, बी कूल, एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट वेल, द यूएसए विल बी बिगर एंड बेटर देन एवर बिफोर। और जब उन्होंने लिखा यह शेयर खरीदने का शानदार समय है, उसके आगे उन्होंने अपने इनिशियल्स रखे डीजेटी भी उन्होंने अपने इनिशियल्स लिख दिए। इसका मतलब है डोनाल्ड जॉन ट्रंप। देखने में तो ऐसे ही लगता है, लेकिन डीजेटी वास्तव में ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉप का स्टॉक सिंबल है। यह डोनाल्ड ट्रंप की ही कंपनी है। यानी जब
ट्रंप ने डीजेटी लिखा तो उसका मतलब सिर्फ उनके नाम के इनिशियल्स नहीं थे, बल्कि ये खुद उनके कंपनी के शेयर का नाम भी है। इसी दिन कुछ घंटों के बाद ट्रंप ने 90 दिनों के लिए टैरिफ रोकने का ऐलान भी कर दिया। ट्रंप का यह पोस्ट ऐसा लगा जैसे उन्होंने शेयर खरीदने की सलाह दी है, जो बहुत ही असामान्य बात है। कोई भी राष्ट्रपति आके अपने इनिशियल्स लिखे और इनिशियल्स उनके स्टॉक सिंबल से मैच करते हो, और वो भी सोशल मीडिया पोस्ट पे, तो ऐसे लगेगा भैया ये तो स्टॉक रिकमेंडेशन ही हो गई। लेकिन क्यों करेगा ऐसा कोई राष्ट्रपति? लेकिन अब इस केस में ऐसा यही प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है कि टैरिफ रोकने की घोषणा से शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी आई और ट्रंप की अपनी कंपनी के शेयर 20% तो उछल गए। यह पहली बार था जब ट्रंप ने पोस्ट पर डीजेटी लिखा। विपक्ष ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया, इसे स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग बताया। अगर किसी को पहले जानकारी दी गई हो तो यह अपराध हो सकता है। और कुछ अमेरिकी सेनेटर्स ने एसईसी से ट्रंप, उनके डोनर्स या अंदरूनी लोगों की इनसाइडर ट्रेडिंग और बाजार में हेरफेर की जांच की मांग की है। तो ऐसा हो तो सकता है कि इन्फॉर्मेशन किसी के पास पहले से ही हो, क्योंकि ये बात पहले उठी थी कि 90 दिनों तक टैरिफ्स पे पॉज लगेगा, लेकिन उसके बाद डिनाई कर दिया गया था व्हाइट हाउस में। उसके बाद बैठकें भी हुई होंगी और किसी ने अपने किसी जानकार को बता दिया हो तो इतना पारदर्शी ये चीज़ है ही नहीं। इसके ऊपर जांच तो होगी, देखते हैं एसईसी उसके बाद क्या कुछ जांच में निकल के आता है एसईसी की। लेकिन सरकार डोनाल्ड ट्रंप की है, तो देखते हैं फिर क्या कुछ फैसला होता है। लेकिन ये बहुत ही अनपैरेलल इवेंट था, दुनिया भर के सिस्टम को ही एकदम से हिला के रख दिया एक इकलौते आदमी ने। तो उसका असर तो स्टॉक मार्केट पे पड़ ही रहा है। पर अभी का मुद्दा ये है कि 90 डेज तक का पॉज हुआ है टैरिफ पे बस, और उसके बाद देखते हैं ये जो 90 दिन है आसानी से बाजार में गुजर जाते हैं कि नहीं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही पोस्ट खेलना शुरू कर देते हैं। इस बार तो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट हुआ उसके कारण कहीं ना कहीं वो खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन मार्केट्स पे निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी रिकवरी हुई है और हम रिजल्ट सीजन में आ चुके हैं। रिजल्ट्स का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इंडियन मार्केट पे पड़ता हुआ नजर आएगा। अभी मुद्दा थोड़ा शांत हुआ है 90 दिनों तक, तो उसके बाद देखते हैं कि एक तो ये 90 दिनों में कितनी नेगोशिएशंस होती हैं, और उसके बाद चाइना और यूएस आपस में किस तरीके से नेगोशिएट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।